नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक मिश्रा। हमारी खास पेशकश बंसल विशेष में आपका स्वागत है। लंगर ही सहारा। लंगर का नाम सुनते ही हमारा मन काफी खुश हो जाता है, क्योंकि गुरुद्वारे की वो तस्वीर हमारे मन के सामने आ जाती है, जहां पर सभी बिना किसी भेदभाव के एक साथ जमीन पर बैठकर भोजन का आनंद लेते हैं। लेकिन कोरोना काल में गुरुद्वारे तो भक्तों के लिए बंद है, पर जरूरतमंदों के लिए लंगर आज भी सहारा बना हुआ है। सिख समाज गरीब और मजदूर वर्ग के लिए लंगर तैयार कर उन तक भोजन पहुंचा रहा है। मदद की ऐसी ही कुछ तस्वीरें आपको दिखाएंगे आज बंसल विशेष में। तो चलिए शुरू करते हैं लंगर ही सहारा। कोरोना महामारी के बीच हर वर्ग और हर धर्म के लोग समाज सेवा में जुटे हुए हैं। इंदौर में सिख समाज सेवा की अनूठी मिसाल पेश कर रहा है। इंदौर के खालसा बाग गुरुद्वारे में महिलाएं लंगर सेवा में जुटी हुई हैं। यहां आने वाले हर शख्स को सिख समाज के लोग लंगर के जरिए भोजन करा रहे हैं। मौके का जायजा लिया हमारी संवाददाता पीयूष पारे ने। कोरोना संक्रमण काल का ये दौर चुनौतीपूर्ण और इस दौर में हर वर्ग सेवा भाव में जुटा हुआ है। ऐसे में सिख समाज भी यहाँ पर एक बड़ी मिसाल पेश कर रहा है। जरूरतमंद लोगों के लिए भोजन और खासतौर पर गुरुद्वारे में लगातार लंगर की व्यवस्थाएं यहाँ पर जारी है। इस वक्त हम इंदौर के खालसा बाग गुरुद्वारे में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं ये तमाम सिख समाज की जो महिलाएं हैं ये जुटी हुई हैं सेवा भाव में। लंगर के दौरान जब खाना बनता है, भोजन बनता है, उसकी पहले तैयारियां यहाँ पर की जा रही है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर ये लोग जो अनाज बिन रहे हैं, दाल बिन रहे हैं और अब उसके साथ में ही हम लोग बात करें तो लंगर बनाने की तैयारी, भोजन बनाने की तैयारी भी शुरू कर दी है और बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर सुबह से लेकर शाम तक भोजन भी करते हैं। किस तरीके के सेवा भाव है यह भी जानेंगे। सबसे पहले यहाँ पे महिला से हम लोग बात करेंगे। एक सेवा भाव है, कितना आनंद मिलता है, क्या सेवा कर रही हैं आप? बहुत आनंद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत आनंद मिलता है। इधर दिन भर सेवा चलती, दाल बीनते, सुबह भी बनती, शाम को भी बनती है। बहुत सेवा चल रही है, सेवा जारी है और इसी सेवा भाव के साथ में तमाम लोग जुटे हुए हैं। आप देख सकते हैं बुजुर्ग महिलाएं भी यहाँ पर जुटी। अम्मा जी, किस तरीके की सेवा चल रही है? सेवा चल रही, सब कहा की सेवा चल रही है। रोटी पानी, प्रसादे, लंगर और दाल बीनते हैं, प्याज, सब चीज सबको लंगर खिलाते हैं। देखिए यहाँ पर लंगर खिलाने का अपने एक अलग ही आनंद है और सिख समाज के तमाम लोग जुटे हुए हैं। हमारे साथ में सीटू छाबड़ा जी भी हैं जो पूरी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। छाबड़ा जी, किस तरह की व्यवस्था, कितने लोग अमूमन यहाँ पर लंगर करते हैं? यहाँ पर सुबह से रात तक, और रात को भी अगर कोई जरूरतमंद लेट नाइट भी आ जाता है तो उसे मना नहीं किया जाता लंगर के लिए। यहाँ पर जो भी सेवा करते हैं वो घर परिवार के, कोई लेबर नहीं रहती और ये सब संत बाबा भोला सिंह जी का आशीर्वाद है और उनके सानिध्य में ही होता है, उनके आशीर्वाद से ही होता है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि जब से बाबा जी ने इंदौर में कदम रखा है पंजाब से आके, तब से लोगों को सेवा करने का कैसे जुनून चढ़ा है और उनके आशीर्वाद से मतलब सेवा करना सीखे हैं। पहले भी करते थे लेकिन उनके सानिध्य में जो काम हो रहा है वो मतलब ऐतिहासिक हो रहा है और ये सिर्फ यहीं बाबा जी के आशीर्वाद से। यहाँ पर कहीं ना कहीं सेवा भाव सिख समाज में जिस तरीके से एक सेवा समर्पण की भावना अक्सर देखने को मिलती है, सेवा भाव का एक यहाँ पर एक दृश्य अगर देखना है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये गुरुद्वारे में आप देख सकते हैं। आप कितनी सेवा कर रहे हैं, कब से तैयारियां शुरू हो जाती है? सुबह से ही 4 बजे से चालू हो जाता हुआ, जो भी आता हुआ सब रोटी पानी चाय वगैरह सब पीते हैं, सबकी सेवा कर रहे हैं और लंगर पानी की सेवा चल रही है। जो महिलाएं हैं वो भी यहाँ पर जुटी हुई, उनसे हम लोग बात करेंगे। आप लोग भी सेवा कर रही हैं, क्या संदेश है, खासतौर पर क्या तैयारियां रहती है आप? यहाँ पर हम 2 टाइम जो है खालसा बाग में गुरुद्वारे में आते हैं और ये लंगर पका के देते हैं हमें, ताकि हम अपने जानवरों को भी खिला सकें। डक्स, मछलियाँ, जितनी भी हैं, डॉग्स हैं, सबको हम खाना खिलाते हैं इन्हीं की बदौलत, ताकि ये हमें सुबह शाम खाना बना के देते तब हमारे बच्चे खाते हैं। सो मैं इनका थैंक्स नहीं दे सकती, दैट्स गॉड ही इनका थैंक्स दे सकता है, मेरे में इतनी ताकत नहीं कि मैं दे सकूं। ये एक सराहनीय ही प्रयास है, कदम है, ऐसा है जिसे कहा जा सकता है कि जिस तरीके से इस वक्त देश एक बड़े संकट के दौर से गुजर रहा है, उस वक्त ये सिख समाज का जज्बा है जो लोगों की सेवा करने के लिए इन्होंने कदम यहाँ पर अपने आगे बढ़ाए हैं। इंदौर से कैमरा पर्सन जितेंद्र मकवाने के साथ पीयूष पारे, बंसल न्यूज।
राजधानी भोपाल के सब्जी मंडी गुरुद्वारे में पुलिस प्रशासन की ओर से अपने कर्मचारियों के लिए रोजाना भोजन बनवाया जा रहा है। ये सभी कोरोना संक्रमण काल में दिन रात अपनी ड्यूटी पर तैनात है। बता दें कि गुरुद्वारे में रोज 3000 पुलिसकर्मियों के लिए भोजन बन रहा है। कोरोना का संक्रमण काल चल रहा है, ऐसे में जो पुलिस कर्मचारी हैं वो बिना अपने घर जाए लगातार अपनी ड्यूटी पर तैनात हैं, ड्यूटी कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन की ओर से उनके लिए जो सब्जी मंडी गुरुद्वारा है यहाँ पर भोजन प्रबंधन किया जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं रोज़ाना करीब 3000 लोगों के लिए भोजन बनता है और भोजन बनाते समय जो तमाम कोरोना लॉकडाउन के और कोरोना वायरस की जो गाइडलाइंस है, जो एहतियात हैं, वो सभी रखे जाते हैं। करीब 3000 लोगों के लिए यहाँ पर दिन में 12 घंटे भोजन पकाया जाता है। जब ये भोजन पककर तैयार हो जाता है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पैकेट्स लाइन से लगे हुए हैं। इन पैकेट्स में इस भोजन को पैक किया जाएगा। यहाँ पर एक पूरी थाली की व्यवस्था होती है जिसमें रोटी, दाल चावल, सब्जी, अचार और सलाद होता है, जो कि उन पुलिस वालों तक पहुंचता है जो लगातार अपनी ड्यूटी पर तैनात हैं और अपनी सेवाएं इस कोरोना संकट के काल में दे रहे हैं। कैमरामैन विजय शेजकर के साथ भोपाल से बंसल न्यूज़ के लिए वासु चौरी की रिपोर्ट। उज्जैन के गुरुद्वारे में भी लगातार 2 महीने से लंगर जारी है, जहां 2 से 2500 के बीच पैकेट जरूरतमंदों को बांटे जा रहे हैं। गुरुद्वारे में लोग लगातार सेवाएं दे रहे हैं और यहां कोई भोजन बना रहा है तो कोई पैकिंग कर रहा है। सेवा दे रहे लोगों का कहना है कि हम गुरु के दर पर सिर्फ और सिर्फ सेवा भाव लेकर आते हैं और दिन रात सेवा करते हैं ताकि हम 2 वक्त का भोजन गरीब और मजदूर वर्ग तक पहुंचा सकें। लंगर का नाम सुनते ही गुरुद्वारे की याद आ जाती है। गुरुद्वारे का भी वो दृश्य दिखने लग जाता है जहाँ लंगर की सेवा और लंगर का एक माहौल जो रहता है। साथ संगत जो आती है वो लंगर का प्रसाद ग्रहण करके ही जा सकती है। बड़ी संख्या में युवा भी हैं, बुजुर्ग भी है, जो निष्काम भाव से लंगर सेवा भाव करते नजर आ रहे हैं। जिस प्रकार लंगर एक भरपेट आनंद जो सभी के लिए होता है, वहाँ यहाँ निष्काम भाव से यहाँ लंगर की सेवा की जाती है। आप ये भी देखें, यहाँ बड़ी संख्या में महिलाएं भी हैं। तो हमारे साथ इस समय कुछ जो सेवादार हैं उनसे जानेंगे किस प्रकार सेवा करती हैं। आंटी, निष्भाव से सेवा करते आ रहे हैं, कब से आप सेवा भाव करते आ रहे हैं? 2 महीने हो गए हमें सेवा करते करते, और बिल्कुल निष्पक्ष। हमारे गुरुजी ने हमें यही सिखाया है कि नाम जपो, कीर्त करो और वर्ण छको, बस। तो बिल्कुल नाम जपो और सेवा करते रहो। हमारे साथ युवती भी हैं। जी, आप बताएं, लगातार सेवा कर रही हैं, क्यों कर रही हैं? सेवा करना हमारा धर्म है। हम इस सेवा से इतने जुड़े हुए हैं कि भगवान ने हमको इतना साक्षात बना दिया है कि हम गरीबों को लंगर यहाँ से पहुँचा सकें। और गुरु महाराज जी की इतनी कृपा है कि हम लोग कोई सेवा प्रदान करें, उसके लिए शुक्रिया। जय सच्चिदानंद। बिल्कुल, इनका यही कहना है कि जो भी बेसहारा लोग हैं, जो गरीब निर्धन हैं, उनके लिए गुरुद्वारे से जो लंगर प्रसाद बन के जाता है तो हमारे मन में भी शांति आती है, और जो भूखे हैं उनको 2 वक्त का भोजन मिल पाए, यही एक कामना जो गुरुद्वारे की रहती है। यह कामना हमेशा हमारी चलती रहे। इस समय आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में जो सेवादार हैं और इनके जो जत्थेदार रहते हैं, उनका भी यही लगातार नियम है कि लगातार हम सेवा भाव जो जब तक लॉकडाउन रहेगा तब तक करते रहें। जी, आप बताएं, कब से सेवा भाव चल रहा है? ये जब से लॉकडाउन प्रारंभ हुआ है 25 मार्च 2020 से, जब से लंगर सेवा उस दिन से प्रारंभ है और सतत चलते आ रही है। सिख समाज ने एक सामूहिक रूप से निर्णय लिया। सरदार सुरेंद्र सिंह जी अरोरा जो सिख समाज के जत्थेदार हैं, उनके नेतृत्व में जितने भी गुरुद्वारा कार्यकारिणी के अध्यक्ष हैं, प्रमुख हैं, उन्होंने बैठ के निर्णय लिया कि यह सतत सेवा चलती रहेगी जब तक लॉकडाउन रहेगा। बिल्कुल, जब तक लॉकडाउन चलता रहेगा, जब तक ये निष्काम भाव से सेवा चलती रहेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह, जब से सिख धर्म की शुरुआत 1481 में हुई थी, तब से श्री गुरु नानक देव जी द्वारा ही यहाँ लंगर पूरे देश भर, देश विदेश में चालू किया। तब से यह परंपरा लगातार चलती आ रही है। राहुल यादव के साथ संतोष कृष्णानी, बंसल न्यूज, उज्जैन। ग्वालियर के फूलबाग स्थित गुरुद्वारे में भी बीते 2 महीने से बेसहारा लोगों के लिए लंगर बनाया जा रहा है और हजारों लोगों की मदद की जा रही है। कोरोना काल में गुरुद्वारे में तैयार हो रहे लंगर से जरूरतमंदों का पेट भरा जा रहा है ताकि इस संकट काल में कोई बेसहारा भूखा ना सोए। फूलबाग स्थित गुरुद्वारे में पहुंचकर वहां लंगर तैयार कर रहे लोगों से बातचीत की संवाददाता प्रहलाद सेन ने। कोरोना महामारी में लोगों को खाने पीने का संकट ना हो, इसके लिए तमाम धार्मिक संस्थाएं आगे आई हैं। इस समय हम मौजूद हैं शहर के सबसे प्राचीन गुरुद्वारे फूलबाग स्थित गुरुद्वारे पर। यहाँ पर सिख धर्म ने विशेष लंगर चला रखा है जो हजारों लोगों का पेट भर रहा है। जब से लॉकडाउन हुआ है तब से इसी प्रकार जो ज़रूरतमंद हैं, जिन्हें भोजन आदि की ज़रूरत है, उनके लिए यहाँ से भोजन जाता है।
कुछ लोगों को यहाँ पर भी भोजन करने की अनुमति है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाता है। आप देख रहे हैं कुछ सिख समाज के लोग ही यहाँ पर मौजूद हैं जो यहाँ लंगर चख रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर कोई भी व्यक्ति आ सकता है और वो पहले उसे सैनिटाइज किया जाता है, उसको सैनिटाइजर का प्रयोग करके यहाँ पर आने की अनुमति दी जाती है और उसके बाद उसे यहाँ भोजन दिया जाता है। इसके अलावा सिख समाज के जो लोग हैं यहाँ से जो भोजन है वो ले जाकर ज़रूरतमंद लोगों को बांटते हैं। हम बात करने की कोशिश करेंगे उनसे जो सिख समाज के लोग हैं जो निरंतर 2 महीने से ज़्यादा हो गया तब से लोगों की सेवा कर रहे हैं, भोजन आदि दे रहे हैं। सिख समाज में लंगर का विशेष महत्व है। यहाँ पे सीमित संख्या में लोग आ पाते हैं, तो बाहर किस तरीके से यहाँ पर इंतजाम है, कितने लोगों का भोजन बनता है? वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जैसा कि हमारे यहाँ हमारे गुरु नानक देव जी हैं, पहले गुरु हैं, उन्होंने सिखाया है कि वंड के खाओ और वंड के छको। तो इसी कड़ी को देखते हुए कि कोई भूखा ना रहे, तो गुरुद्वारे में अभी थोड़ा सा आने की अनुमति नहीं थी, तो हम लोग बाहर जाके रोज़ करीब 2000 लोगों को लंगर छका रहे थे। और वाहिगुरु की कृपा से धीरे धीरे वो इतना ज़्यादा सहयोग मिला सभी लोगों का कि वो 4000 लोगों का लंगर हो गया जो है, और हमने 4000 लोगों का लंगर रोज़ डेली छकाया है। और ऐसी कृपा बनी रही कि वो कंटिन्यू 2 महीने लंगर चलता रहा, जो है जारी रहा। तो लगातार यहाँ से हजारों लोगों को भोजन कराया गया है, क्योंकि सिख धर्म की परंपरा ही है कि बांट के खाएं और जो व्यक्ति भूखा है उसे भोजन पहुँचाएं। तो ये परंपरा का निर्वहन करते हुए सिख समाज के लोग ऐसे इलाकों में गए जहाँ पर लोग भूखे हैं या जिन्हें ज़रूरत है। ये परंपरा लगातार चली आ रही है और अभी भी हम देख रहे हैं कि लंगर सुबह शाम इसी प्रकार जारी रहता है। ये देखिए आप सामने की तस्वीरें, यहाँ पर 1 दर्जन व्यक्ति इसी प्रकार मेहनत करके लोगों के लिए भोजन तैयार कर रहे हैं। आप देख सकते हैं सिख धर्म का ये बहुत प्राचीन गुरुद्वारा है। सिंधिया रियासत काल में इसका निर्माण हुआ और तस्वीरें आप देख रहे हैं गुरु नानक देव जी के नाम से ये गुरुद्वारा है। बहुत पुराना, बहुत प्राचीन है। वैसे तो यहाँ अमूमन रोज़ाना लंगर चलता है, लेकिन कोरोना संक्रमण के काल में जब लॉकडाउन हुआ, गरीबों के सामने खाने पीने का संकट आ गया, तो ऐसे में सिख धर्म आगे आया और ज़रूरतमंदों को भोजन की व्यवस्था की। कैमरामैन करण वारसी के साथ प्रहलाद सेन, बंसल न्यूज़, ग्वालियर। मध्य प्रदेश के साथ ही छत्तीसगढ़ में भी सिख समाज गरीबों और मजदूरों की मदद करने में जुटा है। दरअसल लॉकडाउन के बाद से हजारों लाखों गरीबों और मजदूरों के खाने पीने का संकट पैदा हो गया, लेकिन इनकी इस समस्या को दूर करने का बीड़ा रायपुर में सिख समाज ने उठाया है और लोगों को खाना पीना, कपड़े, जूते, चप्पल उपलब्ध कराए जा रहे हैं। जब लोगों को खाना पीना मिलना मुश्किल होने लगा, खासकर जो सड़कों पर रहने वाले लोग थे या मजदूर जब आने लगे, तो उसमें एक बड़ी अहम भूमिका निभाई सिख समाज के लोगों ने। सिख समाज हमेशा हमें सड़कों पर दिखा, लोगों को नाश्ते से लेकर खाना पीना बांटने तक। हम लगातार उनकी भूमिका महीनों से देख रहे हैं पूरे लॉकडाउन पीरियड में। प्रशासन और स्मार्ट सिटी द्वारा लगा पंडाल है, इसमें हम लोग 24 घंटे ड्यूटी देते हैं। पहले शुरुआत में ये स्मार्ट सिटी जब पंडाल लगाया तो यहाँ ओनली छाछ और बिस्किट का इंतजाम किया गया था, फिर उसके बाद इसके साथ खाने का इंतजाम किया। खाना 24 घंटा दिया जाता है यहाँ पे। इसके अलावा सर छाछ, जूस, फ्रूट्स, एवरीथिंग की रिक्वायरमेंट है। बच्चों के लिए दूध और कपड़ों की इंतजाम है। जब बच्चे यहाँ पे निकले, हमको दिखे नंगे पाँव हैं, तो हमने उनके लिए चप्पलों का इंतजाम किया गया। विधायक हमारे जो विकास उपाध्याय जी है, वो 24 घंटे नज़र रखते हैं और सारा काम करते। प्रशासन ने देखिए, आप पीछे तरफ देखिए, टंकियाँ लगी हुई हैं पानी के लिए, 24 घंटे पानी का इंतजाम है। पंडाल लगा हुआ है, जिस पंडालों में ये स्टोर रूम भी आप बता रहे थे, यहाँ भी आइए चलते हैं। स्टोर रूम में 10,000 पानी की बॉटल्स हमारे पास एनी टाइम स्टॉक रहता है। चप्पलें भी हैं, खाने का राशन भी भरा हुआ है। एमरजेंसी में कभी हमको ज़रूरत पड़ती है तो गुरुद्वारे दोनों है, टाटीबंध और हीरापुर कमेटियाँ मिल के हमारे कंधे से कंधा मिला के हमारे साथ काम कर रही हैं। इससे पहले हमारी एक संस्था है खालसा अली फाउंडेशन, जिसने पहले दिन से, लॉकडाउन के पहले दिन से पहले स्मार्ट सिटी में जाके कंट्रोल रूम संभाला, जहां हमने 24 घंटे खाना खिलाया लोगों को। 4 लाख परिवार को हमने अभी तक 4 लाख लोगों को खाना खिलाने के बाद फिर हमने उसको बंद किया और ये पंडाल शुरू किया गया। और अभी सिख समाज का सेवा भाव सभी को पता है क्या, लेकिन कोरोना के समय संक्रामक बीमारी, दिमाग में थोड़ा डर नहीं लगा या परिवार की तरफ से कुछ प्रेशर नहीं आया? सर कई बार आया है, परिवार से भी आया है, पर हम लोग को गुरु साहब ने हमने बताया गया, हमारे बचपन से हमारे ब्लड में ये चीज़ है कि हमको सेवा करनी है। बचपन से हमारे यहाँ 5 से 6 साल का बच्चा जब गुरुद्वारे में आके सेवा करता है तो उसमें से ये डर खत्म हो जाता है। इसलिए आज भी हम लोग सिर्फ उस चढ़ती कला में रहते हैं और गुरुद्वारे में से ही अरदास करके निकलते हैं घरों से
कि हम लोग चढ़ती कला रहे हैं और सेवा करते रहें 24 घंटे। देखिए, सिख समाज का ये काम, जैसा हमने कहा, लॉकडाउन के समय से यहाँ पर जारी है और लाखों लोगों को अब तक इन्होंने खाना और दूसरी ज़रूरी सामान भी, ना सिर्फ खाना, कपड़े, जूते, महिलाओं के जो ज़रूरी सामान वो तक यहाँ पर बांटे हैं और उनकी सेवा भाव का ये सिलसिला लगातार जारी है। कैमरामैन योगेश के साथ अभिषेक शुक्ल, बंसल न्यूज़, रायपुर। बिलासपुर में भी दयालबंद गुरुद्वारा लॉकडाउन में परेशान जरूरतमंदों और प्रवासी मजदूरों को लंगर बांट रहा है। बता दें कि दयालबंद गुरुद्वारे में रोजाना 2500 लोगों के लिए लंगर बनाया जा रहा है और प्रवासी मजदूरों तक लंगर पहुंचाने का काम किया जा रहा है। दयालबंद गुरुद्वारा द्वारा लंगर का आयोजन किया जा रहा है। ये लंगर न केवल आज बल्कि पिछले 14 दिनों से इसी तरीके से सेवादारों द्वारा लगातार बनाया जा रहा है और उन गरीबों लोग तक पहुंचाया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ ये गुरुद्वारा के गुरुदेव जी हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या कुछ तैयारी की गई है। जो विपदा की घड़ी पड़ी हुई है पूरे संसार के ऊपर, जिनकी रोजी छिन गई है, जिनका काम छूट गया है, रोजगार नहीं है, उनके लिए खाने का, उनके लिए राशन का प्रबंध भी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से पिछले 2 महीने से लगातार चल रहा है। अभी भी 14 दिन 15 दिन से लगातार जो बाहर से मजदूर आ रहे हैं, जहाँ छत्तीसगढ़ से ट्रेन आगे जा रही है, जो बिलासपुर स्टेशन से गाड़ियाँ आगे पास होकर जा रही हैं, उनके लिए भी गुरुद्वारा से रोज़ लगभग 2 से 3 हज़ार के करीब मजदूरों के लिए खाना जो है वो पैक करके दिया जा रहा है। विपत्ति की घड़ी में इस तरह का जो कार्य गुरुद्वारा द्वारा किया जा रहा है वो वाकई सराहनीय है और उन लोगों का पेट भरा जा रहा है जो इस विपत्ति के घड़ी में एक जून की रोटी के लिए भी अपने रोटी को नहीं तलाश पा रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए एक बार भगवान के रूप में, एक सेवादारों के रूप में और एक गुरुद्वारा के वाहे गुरु के रूप में जो ये लोग हैं वो उन लोगों तक खाना पहुंचाने का काम कर रहे हैं जो भूखे हैं। कैमरामैन प्रकाश राव के साथ उमेश मौर्य, बंसल न्यूज़, बिलासपुर। इसी के साथ बंसल विशेष में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।